राजस्थान में ऊंट बड़े प्रासंगिक है। हर बात में ऊंट का जिक्र ज़रूर होता है। सरहदों की हिफाजत के लिए भी ऊंट बीएसएफ के साथी बने हुए हैं। लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से कहें या फिर ये कहें कि ऊंटों में कितनी कला है, यह दिखाने के लिए भी बीएसएफ हर मौके पर ऊंटों के साथ मौजूद रहती है। बीते दिनों जैसलमेर में थे, आज बाड़मेर में है। कल के आयोजन को लेकर आज इन्होंने प्रैक्टिस की है। हमारे साथ MS खींची साहब है, बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी, इन्हीं से बात करते हैं। सर, ऊँटों को साधना कितना मुश्किल है, पहले तो ये बताएं। ऊँटों को साधना बहुत मुश्किल है। शुरू में जब हम इनको ख़रीदते हैं 5-6 साल का, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर में शुरू से में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इनको हमारे ड्यूटी के हिसाब से, क्यों सिविल से आता है तो हमें ड्यूटी के हिसाब से इनको ढालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है और प्रैक्टिस कराने के बाद में ऐसे धीमे धीमे ये निपुण हो जाते हैं। इसके ऊपर हम ड्यूटी हमारी जो भी है, बॉर्डर ड्यूटी है, जितने बॉर्डर ड्यूटी करते हैं, इसके ऊपर हथियार कैरी करते हैं। और उसके बाद में पीस के टाइम हम जो जनरली ड्यूटी सब हम करते हैं। उसके बाद वॉर के टाइम में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना पड़ता है। ट्रूप्स को भी कैरी करना पड़ता है और जवानों को और वेपन को भी कैरी करना पड़ता है। तो उस कैरी करने के लिए, सरप्राइज़ को बरकरार रखने के लिए, इससे सरप्राइज़ रहता है, एनिमी को पता नहीं लगता है कि भाई यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है। तो ऊँट हमारा बीएसएफ का एक अभिन्न अंग हो जाता है। और जैसे एक जवान ट्रेंड होता है टैक्टिक्स के अंदर, बॉर्डर ड्यूटी के अंदर, वैसे के वैसे इसको उनको ट्रेनिंग दे के हमें निपुण बना देते हैं। विश्व की शायद पहली फोर्स होगी जो ऊँटों का उपयोग करती है ड्यूटी के दौरान। जी, मतलब विश्व की पहली फोर्स है जो यहाँ पर अभी तक इसके ऊपर ड्यूटी कर रही है और इसको सुचारू रूप से और कुशलता के साथ में इसकी ड्यूटी ले रहे हैं। और जैसे हमारा बॉर्डर ड्यूटी सर्वप्रिय है, ये बॉर्डर ड्यूटी ही सभी ऊँट करने वाले हैं। वहाँ से उनको लाया जाता है, फिर यहाँ पर किया जाता है। जैसे कर्तव्य पथ पर हम परेड करते हैं, उसके ऊपर हमारा बैंड है और हम ये परेड करते हैं। विश्व में ये जो कैमल कंटिजेंट है, ये विश्व में एकमात्र है। ऐसा विश्व में कहीं पे भी कैमल कंटिजेंट माउंटेड बैंड नहीं है। कितने ऊँट होंगे जो बीएसएफ के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके सैनिक की तरह काम कर रहे हैं? हर मतलब जो आउटपोस्ट होती है उसके अंदर 3 से 4 हमारे कैमल होते हैं। और बाकी मैं उनकी संख्या नहीं बता सकता कि आउटपोस्ट कितनी है। तो वो जो भी राजस्थान बॉर्डर जितना है, चाहे वो बाड़मेर है, चाहे वो जैसलमेर है, चाहे वो बीकानेर है, तो उसके अंदर हर आउटपोस्ट के ऊपर कैमल होता है। बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा इसकी डाइट, इसकी आराम, हर चीज़ को। जी, इसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनको डाइट का भी विशेष ध्यान देता है। गुवाहाटी खिलाई जाती है, फीड खिलाई जाता है और ग्रूमिंग की जाती है। और VNA है, इसको चेक करता है। और जो कैमल हैंडलर है वो भी एक प्राथमिक उपचार वो कैमल हैंडल भी कर देता है। और हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर है वो समय समय पर आते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे सीनियर कमांडर भी समय समय पर आते हैं और उनको चेक करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं और गाइडलाइन देते हैं। और उसी अनुसार हमारी ड्यूटियाँ होती है, उसी हम हैंडल करते हैं इसको। राजपथ पर भी ऊँट नज़र आते हैं? जी सर, जो पहले राजपथ था, अभी जो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्तव्य पथ उसका नाम कर दिया, तो वहाँ पर वो परेड करते हैं। विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक ये जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर इसका परेड करते हैं वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ये जानना चाहूँगा कि कल बाड़मेर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे पहचाने कि सीमा सुरक्षा बल किस तरीके से ऊँटों के साथ रहकर देश की सरहद पर, मतलब कल वो सर्वप्रथम तो देखो कि एक टीवी के ऊपर आप मैच देखते हो और एक ग्राउंड में आके फील्ड के अंदर देखते हो, तो उसका बहुत अलग ही नज़ारा होता है, जरा अलग ही चीज़ होती है। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी बाड़मेर के वासी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधारें और हमारे कर्तव्य देखें, हमारी ड्यूटियाँ देखें, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा। हमारा एक कर्तव्य बनता है सीमा में रहने वाले या सीमा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी सुरक्षा करना, उसका हमें सहयोग करना। और हर तरह से हम कंधे से कंधे मिला के, प्रशासन हमारे साथ में है, पब्लिक हमारे साथ में है, हम पब्लिक के साथ में, एक दूसरे के ये पूरक है। बहुत बहुत धन्यवाद खींची साहब। ये आप देखिए। और अब आपको मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दर्शकों को सुनाए कि किस तरीके से यहाँ पर ऊँटों के बैंड के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। मैं छोड़ता हूँ आपको इन BSF के कलाकारों और ऊँटों के साथ।